मोहतरमा, ये जो कल जो कुछ होने जा रहा है आप लोग क्या करेंगे? इस वक्त इन्होंने स्पीकर को भी आइन शिकन बना दिया है, जो टाइम पर नहीं वोटिंग कर। अब संडे आखिरी दिन है इनका कल, और इन्होंने वोटिंग बाहर किसी ना किसी तरह इनको करवानी पड़ेगी। अब इनके इंस्ट्रक्शंस गए हैं स्पीकर को, क्योंकि वो पीटीआई के टाइगर फोर्स का हिस्सा बन चुके हैं। स्पीकर का मनसब के तो वो बिल्कुल अब हकदार नहीं है, तो उन्होंने वहाँ इंस्ट्रक्शंस एटलीस्ट सुनने में आ रहा है कि कोई तरीका ढूंढो इसको डिले करने का। फिर ये भी एक और बात चली है कि प्रेसिडेंट जो हैं वो उनको रखें प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ आर्टिकल 95 जो खुसूसी इसके बारे में है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बारे में। आर्टिकल 95 की 4th क्लॉज, इफ़ द रेजोल्यूशन रिफर्ड टू इन क्लॉज 1 वही है, is passed by majority of the total membership of the National Assembly, the Prime Minister shall cease to hold office. खत्म, cease to hold office. लेकिन अगर वो रिजाइन दे देते हैं तो उस सूरत में सदर उनको काम जारी ग्रेसफुली नहीं, तो उस सूरत में अगर सदर पर उनको कह दे, सदर भी तो उनका अपना आदमी है, कि आप काम जारी रखें नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर तक, कैसे काम जारी रखेंगे? अगर जारी रखना चाहें भी तो ये आइन आपके सामने है जी। और दूसरी बात ये, हम तो फिर मोशन मूव करेंगे ना फौरी तौर पर कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगले प्राइम मिनिस्टर का दें। लीडर ऑफ द हाउस एक फौरन मुतय्यन होना होता है, ये पार्लिमानी सिस्टम है ना, तो ये ऑर्डिनेंस के जरिए तो मुल्क नहीं चल सकता, ये पार्लिमान से वजीर आज़म तो उसके लिए फिर इजलास बुलाना सदर का इख्तियार है, और अगर वो जल्दी इजलास ना बुलाए जी वो इजलास, उसमें आईनी पोजीशन क्या है? उसमें आईनी पोजीशन वाजे है, उनको इजलास बुलाना पड़ता है। वो अपनी अगर चाहते हैं कि वो आइन शिकन हो तो फिर उनकी फिर ये थोड़े दिन ये इनको मिल जाएंगे। इन थोड़े दिनों में पाकिस्तान को ये बहरान की तरफ मज़ीद धकेलेंगे। आपने देखा है डंडा बरदार की कभी बात करते हैं, कभी आइन शिकनी स्पीकर से करवाते हैं, अब प्रेसिडेंट से करवाएंगे। ये एक तो होती है जी स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक होती है लेटर। दोनों के मुताबिक इनको ये नहीं करना चाहिए। ये चाहते हैं हर चीज़, ये अदालत चले जाते हैं, ठीक है, अदालत पहुंच गए कि फला का पर बगावत का पर्चा, रिडिकुलस बातें हैं ना, रिडिकुलस। और हमारी कोशिश होती है कि ना ले जाएं। पार्लियामान के मसले पार्लियामान में ही हल होने चाहिए, ताकि लोगों को हौसला हो कि ये इलेक्टेड पार्लियामेंट बाला है सबसे, लेकिन अगर वो अदालत में और आइन से बाला नहीं। लेकिन अगर वो अदालत में ये प्रूव कर लें कि या उनके अपने जहन में वो कन्विंस है कि भाई आप लोग जो कुछ कर रहे हैं वो गैर मुल्की साजिश के तहत कर रहे हैं, और अब तो उन्होंने नाम भी ले लिया कि अमरीकी साजिश के तहत कर रहे हैं, तो उस सूरत में क्या आर्टिकल 6 नहीं लग सकता? अच्छा मुझे ये बताएं, आर्टिकल 6 तो इन पे लगने आएगा ना, क्योंकि इन्होंने खुद ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो गए हैं, पाकिस्तान खुद बन गए हैं सबसे बड़ी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पाकिस्तान के लिए खतरा। नहीं, कैसे खान साहब पे कैसे आर्टिकल 6 स्पीकर बन गए? उन्होंने तो जिस तरह ताखीरी हरबे इस्तेमाल किया, अगर ये कल से आगे करते हैं तो ये भी मुर्तकब होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 6 के क्यों नहीं होते जी? आप आइन शिकनी कर रहे हैं, आपने उन 7 दिनों के अंदर अंदर नहीं किया। जो आइन का मतन बहुत वाज़ेह है कि आपने उन 7 दिनों में ये अदम एतमाद का वोट लेना है, और अगर आप उससे आगे गए तो आप आइन शिकन हैं, ठीक है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। अभी जो ये बातें कर रहे हैं, स्पीकर आइन शिकन हो गए, तो इमरान खान साहब कहाँ पे आइन शिकनी के मुर्तकिब और उन पे कैसे आर्टिकल 6 नहीं? अभी तो मैंने वो देखिए, आर्टिकल 6 छोटी बात नहीं है, इस पर हम इधर उधर मफरूज़ों पे बात ना करें। ये फिर इनके एक्शंस पर डिपेंड करता है, ये कहाँ तक जाने तैयार हैं। मुझे तो लगता है ये कि वो इनकी सोच ये है, दो चीज़ें, कि हम डूब रहे हैं तो हम पाकिस्तान को भी डुबाएं, रुपये को भी गिराएं, जो स्टॉक मार्केट को गिराएं, मुल्क में इस्तेहकाम को, खारजा पॉलिसी को चढ़ा दें बली पर, और ख़ुद अपना एक बयानिया बनाए कि जी मैं हीरो बाकी सब ज़ीरो, हमें इलेक्ट करें, अगले इलेक्शन के लिए तैयारी करें। ये इनका बयानिए की जंग है, पाकिस्तान को बचाने की जंग नहीं है जी।